तो भाई फाइनली आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान आज़ाद हो गया है। यहाँ पे दीवाने आए हुए हैं अपने कायद को खराजे अकीदत खराजे तहसीन पेश करने। भाई मैं अहमद सीधा कॉमन मैन आ गया हूँ आज 14 अगस्त के हसीन और शानदार मनाजिर पेश करने, जहाँ पे लोग आए हुए हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने अपने कायद से भाई मुनफरिद अंदाज के अंदर। और सबके हाथ में भाई एक आर्टिफिशियल और बहुत क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट है जो बाजों के नाम से मशहूर है। वो अपने कायद से इतना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कायद को फिर से उठाएं और इस मुल्क की क़यादत उनके हाथ में दे। लेकिन भाई ये हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये सूर भूखते हुए ये माँ के ये बहन के बेटे जा रहे हैं अपने कायद से और अपनी आवाम से जो है वो मोहब्बत का इजहार करते हुए कि भाई कायद लीडर आ जाए वापस। तो भाई मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश पे अपने दोस्त मुनीब रहमान के साथ। मुनीब भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो आपको। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद आ गए हैं सारी चीज़ें कवर करने और हम जाएंगे कायद आज़म के मज़ार। भाई गेट के ऊपर बहुत रश लगा हुआ है, लेकिन जुगाड़ी तरीका पाकिस्तानियों के पास जो मौजूद होता है वो भाई ये गिरेले फलांगना यहाँ पे आए हुए हैं लोग, गिरेले फलांगने जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो भाई ये मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले यहाँ पे आए हुए हैं। तो भाई हम जा रहे हैं अपनी एक्साइटिंग जर्नी का स्टार्ट करने। तो हमारे साथ बने रहो। तो लेट्स स्टार्ट आवर कॉमन मैन जर्नी में, चलो करें। तो भाई यहाँ पे एक पाकिस्तानियों के पास जो सबसे ज़्यादा काबिलियत भरी चीज़ है वो है जुगाड़। भाई गेटों को छोड़ के यहाँ ग्रिलों से फलांगते हुए एंट्रियाँ दे रहे हैं, सारे जा रहे हैं मेरे दोस्त अपने कायद को खराजे तहसीन पेश करने। भाई मैं यहाँ आ गया हूँ मज़ार के अंदर और आपको सारे सीन कैप्चर करवाते हुए जाऊँगा, जहाँ पे आपको मिलेंगे मेरे साथ बहुत सारी ज़बान के बोलने वाले और मुल्क और कौम से मोहब्बत करने वाले। भाई यहाँ दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये अपनी मोहब्बतों का जो है इजहार कर रहे हैं। और ये खूबसूरत सा दिखता हुआ डोम जो अब मैं आपको करीब से एक्सप्लोर करता हुआ दिखाऊंगा। यहाँ मेरे साथ मुनीब भाई भी मौजूद है। मुनीब भाई कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी तो आए हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अभी तो ऊपर जाएंगे, पूरा व्यू आएगा, फिर आपको दिखाएंगे सारी चीज़। तो तुम्हारा पहली मरतबा आना हुआ है मुनीब भाई? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो भाई कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार यहाँ पे मुझे दिखाई दे गया है। तो भाई जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं हमें मज़ारे कायद का व्यू बिल्कुल क्लियर होता दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से कुछ आपको फैक्ट्स भी बताता चलूँ। 1960 में याया मर्चेंट के हाथों से डिज़ाइन हुआ इस्लामी तर्ज पे ये स्ट्रक्चर, जिसमें एक खूबसूरत सा डोम और ये चारों एतराफ़ से बनी हुई इमारत जो कि बहुत खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहे हैं। और कायद और ख़ूबसूरत मनाजिर क्यों ना पेश कर रहे हों भाई, मानिए पाकिस्तान की आखिरी आराम गाह है तो भाई खूबसूरत होनी चाहिए। मोस्ट विजिटेड वैल्यूएबल वाइटल प्लेस है पूरे पाकिस्तान का, जहाँ पे 3 ऐसी शख्सियात जिनमें कायद आज़म फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद मिल्लत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान और मादर मिल्लत जो कि कौम की माँ है भाई फ़ातिमा अली जिन्ना, यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। दे आर बरीड इन दी सेम एरिया एंड दे आर रिस्पेक्टफुली ट्रिब्यूट एवरी ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस। बस बुलाएगा क्या? मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजेस्ट जाने की कोशिश करूँगा कायद आज़म के मज़ार के, लेकिन भाई ये सूर फूकती हुई बाजा बजाती हुई आवाम जो अपने कायद से मोहब्बत का इजहार करने आई है नहीं रुक रही है भाई, बजाए जा रही है बाजा। कायद आज़म डिस्टर्ब हो रहे होंगे इस वक्त डेफिनेटली, लेकिन भाई ये कौम है जो भाई इनको जगा के ही दम लेगी। सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपने कायद के मज़ार के करीब, लेकिन आज चूँकि ड्यूटी चेंज होने का टाइम है, प्रोटोकॉल आया हुआ है, ये यहाँ पे विजिट करने नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे लाठी चार्ज वाला इशू हो सकता है, इसलिए भाई दूर दूर से ही बनानी पड़ेंगी सारी चीज़ों को। यहाँ पे क्राउड मौजूद है अपने कायद के लिए फातिहा ख्वानी करने के लिए। लेकिन भाई आपको दिखाता जाऊँ जैसे जैसे दिन गुजर रहा है भाई यहाँ पे लोग आ रहे हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अपने कायद को खराजे अक़ीदत और खराजे तहसीन पेश करने के बाद फातिहा ख्वानी से फारिग हो के भाई कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन करी और पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए अंत तक मेहनत करी। ये वही रियासत थी जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थी और उससे आज़ादी के लिए भाई मुसलमानों के लिए जो एक ख्वाब देखा गया था अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से, उसको हकीकत
बनाने के लिए भाई मुसलमान उलमाए कराम और अवाम के साथ मिलके जो अनथक मेहनत करी भाई, उसका ये फल पाकिस्तान हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर होने वाले कुछ सोशल ऐसे इश्यूज़ जिनके ऊपर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, या ऐसे पाकिस्तान की आज़ादी के ऊपर क्या खुशी मनाएं जो अपने लोगों की हुकूक की और तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो बात नहीं कर सकता। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि भाई रियासत धरती आपके रहने के लिए होती है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के फॉल्ट होते हैं। इसके ऊपर अगर आप एक खुदाज़ाद रहमत वाले मुल्क को अगर बुरा कहेंगे तो ये आपकी कम अकली होगी, क्योंकि भाई आप और हम ही हैं जो ऐसे हुक्मरान लेकर आते हैं जो मिसमैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन के फ्लॉ और लैकिंग का बाइस बनते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तान की हिस्ट्री और जोग्राफियाई हैसियत के हवाले से कुछ बात आपके सामने रखता चलूँ। ये पाकिस्तान हिस्टोरिकली जो है वो एक ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी था जो इंडो पाक की सूरत में 1947 14 अगस्त को वजूद में आया, और ये 4 बॉर्डर शेयर करता है चाइना, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया से। इसके अंदर 4 मौसम हैं, अपना सहरा है, अपना समंदर है, अपने दरिया हैं, अपने खेत व खलियान हैं, अपने पहाड़ हैं, अपने जंगलात हैं। पाकिस्तान इनरिच्ड है, साल भर आपके बॉर्डर ट्रैफिकिंग के हवाले से आपकी शिप्स चलती हैं, आपके कार्गोज जाते हैं, आपकी एयरलाइंस हैं, आपकी फ़्लाइट्स हैं, आप पेट्रोल इनरिच्ड कंट्री हैं, आपके पास यूरेनियम और बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज मौजूद हैं। पाकिस्तान कोल प्रोडक्टिव एक मुल्क है, गैस प्रोडक्टिव एक मुल्क है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत को तारीख़ और दुनिया एक्नॉलेज करती है, क्योंकि चाइना जैसे मुल्क के पास एक चीज़ की जो कमी है वो उसका पोर्ट है, क्योंकि वो शेयर करता है पाकिस्तान से सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट से। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के झंडे का कलर ग्रीन और वाइट है, जो मेजॉरिटी शो करता है मुस्लिम्स की, और वाइट जो वर्टिकल बार है वो शो करता है आपके माइनॉरिटी के राइट एंड प्रिविलेज के हवाले से। और चांद जो हिलाल के तौर पे मौजूद है और सितारा, ये नुमाइंदगी करता है मुस्लिम यूनिटी की और उनकी प्रोटेक्शन की। पाकिस्तान का प्रपोज़ल 1940 में मिंटो पार्क लाहौर के अंदर पेश किया गया, जहाँ पे ये मुसलमानों के अंदर माइंड मेकिंग की गई कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग कौमें हैं, दे हैव देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन, तो ये आपस में मिलकर नहीं रह सकते। जिस नज़रिए की बुनियाद पे जद्दोजहद शुरू हुई। पाकिस्तान के झंडे को प्रपोज करने वाले सैयद अमीरुद्दीन और इसको सीने वाले मास्टर अफजल और मास्टर अल्ताफ़ हुसैन, ये 2 भाई थे जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे को सिया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जो खान लियाकत अली ख़ान थे, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, पाकिस्तान के पहले पार्लियामेंट के सदर कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। तो जहाँ तक बात की जाए पहले कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पाकिस्तान के अंदर, तो वो ब्रिटिश से हमने बोरो किए हुए थे, जो कि नाम में थोड़े मुश्किल है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि उनका नाम था सर फ्रैंक मेजरवे। अगर कमांडर इन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात की जाए तो वो थे सर जेम्स वेलफर्ड जेफर्ड, और अगर बात की जाए एडमिरल एयर मार्शल की तो वो थे एलन पेरी कीन। तो भाई पाकिस्तान के इन कमांडर इन चीफ्स की तो मैंने बात कर ली है, लेकिन भाई मेरे साथ बहुत सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो आए हैं मज़ार कायद पे अपने कायद से इजहार अकीदत और मोहब्बत पेश करने। मैं इनसे इनके नाम पूछूंगा और पूछूंगा कि भाई क्या पाकिस्तान के हवाले से जानते हैं और कौन से स्कूल जा रहे हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो ये मेरे साथ यहाँ मेरे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? शयान भाई, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अमीर मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आप पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में आप? मैं 3 क्लास में। जल्दी से मुझे नेशनल एंथम बताएं, पढ़ के बताएं। पाक सरज़मीन शाद सुनाएं मुझे आप। कीश्वरे हसीन शाद बात, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाद बात, पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल,
साये खुदाए जुल जलाल। चलो भाई, ये आपको बहुत सारा याद करने की ज़रूरत है। अच्छा ये बताओ, ये नेशनल एंथम लिखने वाले कौन थे? इनका नाम बताएं जल्दी से। अरे मेरा भाई अटक गया भाई। इनका नाम था हफीज़ जोलंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इसको वोकल्स पेश करने वाले कौन थे इस तराने के? अहमद जी चागला। भाई ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। भाई ये बताएं, कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से आप कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ये बताइएगा, पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन थे? चमाट दूंगा कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। और ये बताइएगा, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के? अरे यार, खान लियाकत अली खान। चलो बहुत शुक्रिया बेटा, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो बहुत मेहनत करना, ठीक है। मज़ार कायद के अहाते के अंदर बहुत दिलकश मनाजिर मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे मौजूद है गार्डन, म्यूज़ियम और पार्किंग लॉट्स। इसके अलावा रेस्ट रूम भी पब्लिक के लिए बनाए गए हैं जो पब्लिक की सहूलत के लिए अवेलेबल हैं। इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि भाई यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट पार्टीज़ के लोग भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से रश में इजाफा होता जा रहा है। मेन गेट बंद कर दिया गया है क्योंकि बाहर डाइवर्जन नहीं है ट्रैफिक की। और यहाँ पे खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं जो मुनफरिद अंदाज में इंडिपेंडेंस डे मना रही हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मज़ार कायद की टाइमिंग जो कि आम दिनों के अंदर होती है सुबह 10 से 5 बजे तक, आज इंडिपेंडेंस डे पे 5:30 बज रहे हैं और अब जो है वो क्लोजिंग टाइम करीब आ गया है। तो हमें एग्जिट की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन आपको दिखाऊं, बाहर रोड पे ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं है, ट्रैफिक जैम है क्योंकि एक रैली आई हुई है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। लेकिन भाई लोगों का दिल नहीं कर रहा कि वो यहाँ से जाएँ। और मुनीब भाई हमारे साथ जो कि पूरे पाकिस्तानी एक लिबासे में आए हुए हैं क्योंकि हमारा कौमी लिबास जो है वो शलवार कमीज है, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। और भाई हम यहाँ पे आए हुए हैं अपने कायद के मज़ार पर सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने। तो भाई हम जा रहे हैं दूसरे एग्जिट डोर की तरफ। लेकिन भाई टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक दुआया शायरी है उसको दोहराएंगे, जिसमें वो कहते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।